नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है सुनीता विलियम्स से। और ये लंबे समय से चर्चा में थी क्योंकि इनकी जो वापसी थी पृथ्वी पर वो हो नहीं पा रही थी और अब ये वापसी सफलतापूर्वक हो चुकी है। लेकिन अब इनकी स्पेस से वापसी के बाद कई सारे प्रश्न भी उठ खड़े हुए, जैसे ये कहा जा रहा है कि डीएनए डिसऑर्डर, डिप्रेशन, कैंसर, बेबी फिट, ऐसी समस्याओं से क्या सुनीता विलियम्स उबर पाएंगी? क्या इन्हें इन समस्याओं से जीवन भर जूझना पड़ेगा? यही एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही इनकी यात्रा और इनसे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। जैसे ये देखेंगे कि आखिर इनके शरीर पर कौन से प्रभाव देखने को मिले हैं। इसके अलावा क्या स्पेस में जाने के बाद वजन प्रभावित होता है? क्या डीएनए में डिसऑर्डर आ जाते हैं? क्या जो व्यक्ति होता है वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है? हार्ट की बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाती है? क्या ऐसी बीमारियों से वो ग्रसित हो जाता है और जीवन भर क्या इनसे उसे जूझना पड़ता है? यही आज का मुद्दा है जिन पर डिटेल से हम आज बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि जो बेबी फिट है, स्पेस जो एनीमिया है या जो मेंटल डिसऑर्डर है, डीएनए डिसऑर्डर है, कैंसर है, वजन से संबंधित जो समस्याएं हैं, हड्डियों के घनत्व में कमी होने की जो समस्याएं हैं, क्या इन सभी से सुनीता विलियम्स आजीवन ग्रसित रहेंगी? यही मुद्दा है और इसी मुद्दे से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर आज हम बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि चर्चा में है सुनीता विलियम्स और जो बुच विल्मोर है, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सकुशल वापस आ चुके हैं। हालांकि 9 महीने के दौरान इन यात्रियों के शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं और ये लाजमी है क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों के जो शरीर में है ये बदलाव होते हैं। तो ये किस तरह के बदलाव होते हैं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा क्या ये बदलाव धरती पर आने के बाद भी बने रहते हैं? क्या ये सही नहीं हो पाते हैं? मसल्स, खून में जो बदलाव होते हैं, डीएनए में जो डिसऑर्डर हो जाते हैं या मांसपेशियों में, बोन्स में जो बदलाव होते हैं, क्या वो सही नहीं होते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जो सुनीता विलियम्स हैं ये 9 महीने 13 दिन, लंबा समय है, 9 मंथ्स और 13 डेज ये क्या रही है, स्पेस में रहकर पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के जो 2 एस्ट्रोनॉट निक हेग और जो अलांद्राक्से जो गोरुनोवो है वो भी 18 मार्च को सकुशल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए। चारों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के बाद देखें तो सुबह 8:35 पर स्पेसक्राफ्ट का जो हैच है यानी दरवाजा बंद हुआ और 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है उससे सेपरेट हो गया, जो एक तरह से डॉकिंग की प्रक्रिया कही जाती है, वो प्रक्रिया हुई और ये फिर 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर जो यूएसए का जो फ्लोरिडा तट है वहां पर ये लैंड हुआ। और इस संदर्भ में देखें तो अपने देश के, भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी सुनीता विलियम्स को लेटर लिखा है, बधाइयाँ दी है और धरती पर उनके सुरक्षित वापसी के संदर्भ में उन्हें शुभकामनाएं दी है और यही नहीं, भारत आने का भी निमंत्रण दिया है। तो इस कारण से ये जो पूरा मामला है ये चर्चा में है और इनकी जो लैंडिंग हुई है ये समंदर में हुई है। तो ये भी एक मुद्दा है, इसके बारे में देखेंगे कि आखिर समंदर में ही लैंडिंग क्यों हुई है, इसके पीछे कारण क्या है। दुनिया भर में इनकी सकुशल वापसी के संदर्भ में देखें तो खुशियां मनाई गई है और अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है और एलन मस्क का जो स्पेस एक्स है उसके अंतरिक्ष यान जो ड्रैगन कह सकते हैं, उससे सुनीता विलियम्स और बाकी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सकुशल पृथ्वी पर लौटे। उनकी धरती पर जो वापसी है वो 17 घंटों का एक लंबा सफर था और ये काफी खतरनाक सफर माना जाता है क्योंकि पिछले बार देखें तो भारतीय मूल की ही एक एस्ट्रोनॉट्स थी जो कहीं ना कहीं क्रैश होने के कारण उनका जीवन समाप्त हो गया। तो इस कारण से देखें तो ये भी जो लंबी यात्रा थी, 17 घंटों की जो यात्रा थी, ये खास तौर पे काफी चर्चे में थी। तो इस कारण से देखें तो इस लंबे कह सकते हैं कि स्पेस में यात्रा करने के दौरान ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनके बॉडी में बहुत तरह के जो बदलाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात करने वाली है कि क्या ये बदलाव पूरे जीवन इनके साथ बने रहेंगे, तो उन पर भी हम बात करेंगे। अब देखिए,
ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि 9 महीने में सुनीता जो विलियम्स है, इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर है, वो कितना बदल चुका है। तो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसके पूर्व साइंटिस्ट है डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव। इनका ये कहना है कि 2022 में नेचर मैगजीन में कनाडा की एक रिसर्च छपी थी, ओटावा यूनिवर्सिटी की। इस स्टडी में ये बात कही गई थी कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनके शरीर में 50% जो आरबीसी हैं, जो रेड ब्लड कॉर्पल्स हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। और इस मिशन के चलते ऐसा होता रहता है। यानी ये जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, इनके शरीर में आरबीसी के नष्ट होने से इनके शरीर में जो खून है, खून की कमी हो जाती है और इसी कारण से इन्हें स्पेस एनीमिया जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। और ये लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं, ये मूल रूप से शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। इस कारण से इनका जो शरीर है, ये काफी थका महसूस करता है और इस कारण से ऐसे डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात करें तो चांद या मंगल पर यात्रा करना भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए इसी कारण से देखें तो चुनौतीपूर्ण होता है और इसी के लिए खास तौर पे ट्रेनिंग दी जाती है जो भी इन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। जैसे चांद मंगल है या उससे दूरी की जो अंतरिक्ष यात्राएं हैं, ये करना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। हालांकि ये किस वजह से होता है, इसके संदर्भ में अभी तक बड़ा खुलासा नहीं हो पाया, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। इसके अलावा अंतरिक्ष में रहने के दौरान जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनकी जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, वो काफ़ी वीक्स हो जाती हैं। उनके हड्डियों का जो घनत्व है वो कम होने लगता है, कैल्शियम की कमी उसमें देखने को मिलती है और धरती पर लौटने के बाद जो अंतरिक्ष यात्री है वो काफ़ी कमज़ोर और थका हुआ महसूस करते हैं। तो ये सारी समस्याएं इनके साथ देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें तो सबसे ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली अब एक महिला के तौर पे इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि सुनीता जो विलियम्स है, ये अंतरिक्ष से धरती पर कदम रखने के साथ ही कुल 286 दिनों का अंतरिक्ष में रहने का जो रिकॉर्ड है वो इन्होंने बना लिया। इसके साथ ही वो एक यात्री के तौर पे देखें तो इस यात्रा में तीसरी सबसे ज़्यादा दिनों तक जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उस पर बिताने वाली महिला वैज्ञानिक बन गई है। तो कई सारे रिकॉर्ड इन्होंने बना लिए हैं और इस मामले में सबसे पहले नंबर पे 328 दिनों के साथ कौन पहले स्थान पे है, तो क्रिस्टीना कोच हैं। वहीं पिग्बी जो ब्रिटस्टन है 289 दिनों के साथ दूसरे नंबर पे है और अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस स्टेशन है उसमें एक बार में सबसे ज़्यादा 371 दिन अंतरिक्ष यात्री जो फ्रैंक रूबिया हैं उन्होंने बिताए हैं। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा दिन बिताने वाले जो रिकॉर्ड हैं उनके क्रम में देखें तो उस लिस्ट में अब सुनीता विलियम्स भी शामिल हो चुकी हैं। इसके अलावा जो नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं उनका जो स्पेस में रहने का रिकॉर्ड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें अलग अलग जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बातें दी गई हैं कि कौन से एस्ट्रोनॉट्स कितने दिनों ने यहाँ पर देखें तो अंतरिक्ष यात्री जो है स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इनके बारे में दिया गया है अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिनों रहने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेनेडी जो पोडालकर हैं 878 दिन, ये पहले पोजीशन पे हैं। इसके साथ ही अंतरिक्ष में देखें तो 12% ही महिलाएं उड़ान में आगे हैं। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला है ये आपसे पूछा जा सकता है वेलेंटीना तेरेस्कोवा है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो अमेरिकी महिला है वो सैली राइड है और पहली महिला स्पेस स्टेशन जो कमांडर है वो पेग्बी विट्सन है। सबसे ज़्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली पिगी हेडसन ही है और अंतरिक्ष में चलने वाली पहली जो महिला है वो स्वेतलाना सवित्स्काया है और स्पेस जाने वाली भारत की पहली जो महिला थी वो कल्पना चावला थी, जिनका वापसी के समय इनका जो स्पेस सैटेलाइट था वो कहीं ना कहीं क्रैश हो गया था। तो ये सारी जानकारी है। इसके अलावा देखें तो जो यहाँ पर 6 चरणों में ये पूरा जो कहें तो जो स्टेप है 6 चरणों में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लौटने की पूरी जो प्रक्रिया है वो सुनीता विलियम्स की बनाई गई थी। वापसी की जो पूरी तैयारी थी जिसमें अलग अलग 6 चरण थे, ये आप देख सकते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण छठा चरण था जिसे स्प्लैश डाउन और रिकवरी कहा गया था, यानी समुद्र में ही यान उतरता है और इसे ही क्या बोला जाता है, स्प्लैश डाउन कहा जाता है। और रिकवरी जो होता है ये जहाज तैयार रहते हैं, रिकवरी जो भी शिप्स होते हैं वो तैयार रहते हैं
टीम यान तक पहुंचती है और इसे जहाज पर उठाती है। अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर इनके कैप्सूल से निकाला जाता है और इनके हेल्थ की कहीं ना कहीं यहाँ पर जांच की जाती है। तो इस तरह से अलग अलग प्रक्रिया है, वापसी की तैयारी की जाती है। आईएस जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वहाँ से इनको सेपरेट किया जाता है, फिर डीऑर्बिट बर्न होता है, वायुमंडल में इनका प्रवेश होता है, पैराशूट खुलता है और उसके बाद स्प्लैश डाउन और रिकवरी की प्रक्रिया है वो इसमें शामिल होती है। इसके अलावा देखें, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या हर सेकेंड 30 लाख जो लाल कोशिकाएं हैं वो नष्ट होती हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, जो विनोद श्रीवास्तव हैं उनका ये कहना है कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके शरीर में हर सेकेंड 30 लाख जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। वही जमीन पर ये जो रफ्तार होती है वो प्रति सेकंड केवल 2 लाख होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की तुलना में अगर स्पेस में हम जाते हैं तो हमारे जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं वो कितनी तेजी से नष्ट होती हैं और इस कारण से इनकी भरपाई वहां पर नहीं हो पाती है। तो इनका जो असर है वो हमारे शरीर पे पड़ता है, यानी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके शरीर पर देखने को मिलता है। और इनके बारे में देखें तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, जो खून की कमी है, ये सारी समस्याएं इन एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखें तो हमने ये देख लिया था कि एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें बेबी फीट है, जो मसल्स कमजोर होने की समस्या है, इसके बारे में खास तौर पे चर्चा होती है। तो देख लेते हैं कि बेबी फिट्स होता क्या है, मसल्स कमजोर होने की जो समस्या की बात कही जा रही है ये क्या है। तो देखिए, कई सारी रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के अनुसार देखें या फिर जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक है विनोद कुमार श्रीवास्तव, इनका ये कहना है कि जो सुनीता विलियम्स है या अन्य जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य समस्याओं से खास तौर पे जूझना पड़ेगा। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो बेबी फिट है, ये समस्या की चर्चा की जा रही है। तो अगर बात करें कि आखिर बेबी फिट प्रॉब्लम होती क्या है, तो ये शरीर की एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो अपने तलवों की जो त्वचा है जो मोटी होती है उसे क्या करते हैं, खो देते हैं। आप सामान्य तौर पे देखे होंगे कि शरीर के अलग अलग जो अंगों की त्वचा है वो अपेक्षाकृत पतली है, लेकिन जो पैर के तलवे हैं उसकी जो त्वचा होती है वो मोटी होती है। तो अंतरिक्ष यात्रियों के मामले में ये देखने को मिलती है कि वो तलवों की त्वचा मोटी होती है, वो क्या हो चुकी होती है, वो पतली हो चुकी होती है। इसके अलावा एक खराब दृष्टि से जूझते हैं, चलने में इन्हें कठिनाई होती है, चक्कर आने की समस्या इनमें देखने को मिलती है। तो इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं हैं ये इनके सामने बनी रहती हैं और इस कारण से कहा जाता है कि जो भी अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर आते हैं तो उनको जीवन जीने के लिए, अपने रोजाना कामकाज के लिए फिर से चलने में कई सारे जो हफ्ते हैं वो लगने की बात देखने को मिलती है। इसके अलावा देखें तो और भी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे खड़े होने, देखने, चलने फिरने, ये सारी जो समस्याएं हैं ये देखने को मिलती है। इसमें देखिए, ह्यूस्टन स्थित जो बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन है, इसने ये बताया है कि एक बार जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटते हैं तो उन्हें तुरंत पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, उसमें वापस समायोजित करने में एक समय लगता है और ये बड़ा कठिन होता है और इसी कारण से उनसे जुड़ी हुई कई सारी जो समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें तो जो आर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है जो एस्ट्रोनॉट्स को झेलनी होती है। जैसे जापान की जो स्पेस एजेंसी जाक्सा है, उसका ये कहना है कि पृथ्वी पर लौटने वाले जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें खड़े होने पर अक्सर चक्कर आते हैं। अक्सर कह सकते हैं कि उन्हें इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है, जिसे क्या बोला जाता है, तो इसे आर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कहा जाता है। ये समस्या का नाम दिया जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है ये अंतरिक्ष की तुलना में अधिक मजबूत होता है, अधिक होता है और हृदय से सिर तक जो खून है, जो रक्त है, वो पहुंचना अब कठिन होता है। तो इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। यही नहीं, उनकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, उनका जो घनत्व है वो प्रभावित होता है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं। तो इस तरह की समस्या इनको देखनी पड़ती है। जैसे अंतरिक्ष में हर महीने अगर अंतरिक्ष यात्री इस कमी को दूर करने के लिए सावधानी नहीं बरतता है, क्योंकि जो अंतरिक्ष है वहाँ गुरुत्वाकर्षण की कमी से हड्डियों का जो घनत्व है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, हड्डियों का क्षय होता है। इसी कारण से उसका जो वजन है वो सहन करने वाली जो हड्डियों का घनत्व है उसमें 1% की कमी
हो जाती है, यानी हड्डियां खोखली होकर धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जो स्पेस है, स्पेस पर जो वजन है वो एस्ट्रोनॉट्स का क्या हो जाता है। तो इसके बारे में एक भ्रांति है कि जो स्पेस है उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, उनका जो वजन है वो कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटी की कमी होने की वजह से सामान्य तौर पर देखें तो शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे माइक्रो जो ग्रेविटी है उससे शरीर में जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड मटेरियल है, वो ऊपर की ओर चलने लगता है, खिसकने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनका जो फेस होता है, जो चेहरा होता है, वो सूज जाता है, स्वेलिंग उसमें प्रतीत होता है, जिससे अंतरिक्ष यात्री सामान्य तौर पे पतले दिखते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि स्पेस में आखिर रेडिएशन का क्या असर होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसमें चुंबकीय क्षेत्र अलग है, लेकिन वही स्पेस में जो मैग्नेटिक जो रीजन है, जो एरिया है, जो इफेक्ट है, वो अलग होता है। इस कारण से रेडिएशन का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय चुंबकीय क्षेत्र है हमें क्या करता है, रेडिएशन से बचाने में मदद करता है, लेकिन वहीं स्पेस में रेडिएशन से खास तौर पे नुकसान होता है। इसमें महत्वपूर्ण बदलाव ये देखने को मिलता है कि जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं उनके डीएनए कहीं ना कहीं इस चुंबकीय क्षेत्र के अंतर होने के कारण प्रभावित होता है। जो डीएनए डिसऑर्डर है वो देखने को मिलता है, जिस कारण से जो तंत्रिका तंत्र है, इसके अलावा तंत्रिका तंत्र के क्षति होने के साथ जो दिल से संबंधित जो विकार हैं वो भी देखने को मिलते हैं। यही नहीं, मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है, क्योंकि लंबे समय तक जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेस में रहते हैं, और स्पेस में रहने से मेंटल हेल्थ पर गहरा असर होता है। डिप्रेशन, तनाव, चिंता, ये आम बात हो जाती है। और इसीलिए जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस से वापस धरती पर आते हैं तो इन्हें साइकियाट्रिस्ट से मिलने की सलाह दी जाती है, और वो इन्हें कहीं ना कहीं काउंसिल करता है, काउंसलिंग इनकी करता है। तो इस तरह के बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो इनके साथ देखने को मिलती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है उस पर अंतरिक्ष यात्री इसलिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं। आप देखे होंगे कि अलग अलग जब वीडियो सुनीता विलियम्स भेज रही थी तो उन्होंने उसमें अपने योग और एक्सरसाइज की भी वीडियो भेजी थी। अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें रहने वाली जो हड्डी है, जो मांसपेशियां हैं, उनको कमजोर होने से बचाने के लिए खास तौर पे जो ट्रेडमिल होता है जिस पे टहलते हैं, कह सकते हैं कि चहलकदमी करते हैं, या फिर स्थिर जो साइकिलिंग है उसका इस्तेमाल करवाया जाता है, ताकि इस तरह की समस्या से वो ग्रसित ना हो। और हर दिन उन्हें वहां 2 घंटे का जो एक्सरसाइज है वो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अंतरिक्ष में महीनों तक रहने के बाद पृथ्वी पर जब वापस आएंगे तो वो खड़े रहने में असमर्थ हो जाएंगे, इस तरह की बात कही गई है। इसके अलावा शरीर को कई सारे जो नुकसान हैं वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, संतुलन, हड्डियां या अन्य जो विकार हैं वो शरीर में देखने को मिल सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो सुनीता विलियम्स है या उनके साथ जो बुच विल्मोर है, इनको आखिर यहाँ पर स्पेस स्टेशन पर भेजा क्यों गया था, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, सुनीता विलियम्स और जो बुच विल्मोर हैं ये बोइंग और नासा के 8 दिन के ज्वाइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए हुए थे स्पेस सेंटर पे, और इस मिशन का उद्देश्य था बोइंग के स्टार लाइनर जो स्पेस क्राफ्ट है इसकी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की जो क्षमता है उसकी जांच करना। लेकिन समस्या बदल गई। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई जो एक्सपेरिमेंट हैं वो करने थे, और मिशन के दौरान देखें तो कई सारे जो समस्याएं आई, इस कारण से ये लंबा समय इनका यहाँ पर बीता है। सुनीता और विल्मोर इतने लंबे समय तक स्पेस में फंस गए, इसके पीछे कई सारे कारण हैं, क्योंकि स्टार लाइनर जो स्पेस क्राफ्ट है इसके 28 जो रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर हैं उनमें से 5 क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। यहाँ पर 25 दिनों में 5 हीलियम जो लीक हुए, ये एक महत्वपूर्ण समस्या थी। तो इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली, इसी कारण से इनकी जो स्पेस की यात्रा थी वो इतनी लंबी होगी। 9 महीने सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन पर आखिर क्या किया,
तो इसकी अगर बात करें तो देखिए, नासा के अनुसार सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने 900 घंटे का क्या किया है, रिसर्च किया है, शोध किया है और अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसकी मरम्मत की है, जो भी उससे संबंधित समस्याएं थी उन पर काम किया है। और सुनीता विलियम्स और जो भी टीम थी उन्होंने 150 से अधिक यहाँ पर प्रयोग किए हैं और कई सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बनाए, जैसे अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली जो महिला का रिकॉर्ड है, और उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर लगभग 62 आवर्स 62 घंटे 9 मिनट बिताए, यानी 9 बार स्पेस वॉक किया। तो इस तरह के बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सुनीता विलियम्स ने बनाए हैं और ये भारत का भी नाम इन्होंने रोशन किया। इसी कारण से भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत में आमंत्रित भी किया है और उनकी वापसी पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। तो आज के एपिसोड में हमने इसी मुद्दे की चर्चा की कि जो अंतरिक्ष यात्री है जब वो स्पेस में जाते हैं, वहां से वापस आते हैं तो बहुत सारी जो शारीरिक समस्याएं हैं उनसे उन्हें जूझना पड़ता है। तो क्या इन समस्याओं से उन्हें जीवन भर जूझना पड़ता है? तो इसी मुद्दे की आज हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।